हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट मैथ्स एकदम फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। हम लोगों ने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का दूसरा क्लास। ठीक है, बहुत ही बेसिक से और टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एक वीडियो में लेके चल। तो हम लोग ने टाइम स्पीड डिस्टेंस से स्टार्ट किया था। पहले क्लास में कुछ बेसिक बताए थे और एक एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बेसिकली, जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, जो मैंने बताया था। उससे रिलेटेड टोटल टाइम एंड डिफरेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। चलो आज आगे बढ़ते हैं। वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा कल का रिवीजन कर लेते हैं और कुछ बेसिक डिटेल बता देते हैं। चलिए, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का आज दूसरा क्लास है। बेसिक डिटेल में बेसिकली क्या है जो हमने बताया था, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको पता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला बताया, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, जो यूनिट को भी ध्यान देते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या होता है आपका, दूरी। और डिस्टेंस का यूनिट हमेशा क्या होता है ना दोस्तों, यूनिट का बात करें या तो ये किलोमीटर में दिया रहेगा या तो फिर ये स्लैश मार देते हैं इधर मीटर में दिया रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है टाइम। टाइम टाइम के बारे में तो आप लोग जानते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है, या तो आपका टाइम का यूनिट दिया रहेगा आवर, या तो आवर में दिया रहेगा, या तो आपका टाइम का यूनिट दिया रहेगा मिनट में। ठीक ना, तो किलोमीटर था तो यहाँ मीटर लिख दिए। ठीक ना, डिस्टेंस को आपको ऐसा समझना है, जब भी यूनिट आपका किलोमीटर या मीटर दिया रहे तो डिस्टेंस है। टाइम का यूनिट दिया रहेगा आवर या मिनट में। और जब टाइम डिस्टेंस का यूनिट पता है आपको, टाइम का यूनिट पता है, तो स्पीड, स्पीड का भी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट बोले तो मात्रा। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट कितना है, किलोमीटर। और टाइम का यूनिट कितना है आपका, आवर। तो स्पीड का क्या होगा, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, या ये देखो टाइम का जो यूनिट होता है ना, वो आवर, मिनट या सेकंड। टाइम को तो सेकंड में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। तो स्पीड का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है, या किलोमीटर पर मिनट, कुछ भी लिख सकता है। आपको ध्यान देना है, किलोमीटर पर मिनट भी लिख सकता है। ठीक है, ये तीनों आपको यूनिट को आपके दिमाग में बेसिकली रखना है। अब क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना दोस्त, तो जैसे स्पीड का यूनिट अभी हमने बताया आपको किलोमीटर पर आवर होता है। तो किलोमीटर पर आवर होता है ना, तो किलोमीटर पर आवर है, तो कभी कभी आपको बोल देता है ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक ना, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ना 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में करते हैं। और आवर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है ना दोस्तों, क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, आवर को अगर सेकेंड में करना तो 1 घंटा में पहले 60 मिनट होता है। तो आवर को 60 से एक बार आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 2 बार आवर में 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो आप इतना से ऐसे कर सकते हैं, किलोमीटर में 1000/60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ना अब क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये जो वैल्यू है 1000/60 इंटू 60, इसको कट करके हम छोटा कर दे, वैल्यू छोटा करके देखते हैं क्या होता है। तो जब आप इसको छोटा कीजिएगा तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0। 2 से ये 10 कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 से नीचे 6 को कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो क्या बचा है ऊपर में, ऊपर में 5 बचा है, नीचे में कितना बचा, 6 या 18, ये बचा है ना 5/18। यानी आप किलोमीटर प्रति घंटा आवर में 5 बटा, अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्ट वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट
हो जाता है। तो ध्यान रखना 1000/60 इंटू 60 ना मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में वो क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूनिट आपको काम देगा आगे हम लोग करना, ठीक है ना। आगे हम लोग को इस हम यूनिट कन्वर्जन करते रहना। आगे देखो, अब हमने बताया है कि आवर 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 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आवर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, आवर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बन जाएगा, और मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका आवर बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है आपका सेकंड बन जाता है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है तो 60 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेकंड में आप 60 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाता है वो मिनट बन जाता है। तो ये सब यूनिट का हम लोग काम आगे करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। चलो, अब कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था उस पर फोकस करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने बोला था कि फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक ना। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम बोले कि एक आदमी ए से बी तक की दूरी को जाता है, ए से बी जा रहा है और फिर वही आदमी बी से ए आ रहा है, ठीक ना। ए से बी मान लो आपका कुछ स्पीड से जा रहा है S1 स्पीड से, और बी से आ रहा है आपका कुछ स्पीड से S2 स्पीड से। तो जब दूरी आपका बराबर है, देखो एक आदमी ए से बी गया और दूसरा आदमी बी से ए आया, तो दूरी तो बराबर है। जब दूरी बराबर हो जाता है ना दोस्तों, डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं ना कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस का कोई मायने नहीं रह जाता है उस वक्त, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के केस में बराबर है ना। तब क्या होता है, तब स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है ना दोस्तों वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इनवर्स मतलब उल्टा। अब उल्टा प्रोपोर्शन मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर आप ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे ना तो जल्दी कम समय में कम समय लगेगा आपको पहुंचने में, और जब आपका गाड़ी का स्पीड स्लो रहेगा ना तो आपको ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में कोई भी डेस्टिनेशन में, फिक्स डेस्टिनेशन में, ठीक है। ये समझ में आया था। और हमने कल आपको और एक बात बताया था कि जब आपका डिस्टेंस फिक्स रहता है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, एक रेशियो से तो क्वेश्चन को सॉल्व करने बताए थे, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताए थे डिस्टेंस निकालने का, कि जब ए से बी के बीच की दूरी सेम हो, एक आदमी S1 के स्पीड से जा रहा है दूसरा आदमी S2 के स्पीड से जा रहा है, दो केस बताए थे। अगर टोटल टाइम दिया रहे, कहाँ चला गया, हाँ, अगर टोटल टाइम दिया रहे तो फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 इंटू टाइम टोटल, टोटल टाइम दिया रहे तो T टोटल टाइम टोटल डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है नीचे S1 प्लस S2। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया था S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू टाइम टोटल। अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला और एक बताया था, ये जब टोटल समय दिया रहा है तो S1 प्लस S2 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब डिफरेंस दिया रहा है यानी अंतर दिया रहा है, यानी एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह गया तो जाने में जो समय लगा और वही आदमी उतना ही दूरी वापस आ रहा है, तो जो आने में जो समय लग रहा है ना वो 2 घंटा ज्यादा लग रहा है या 2 घंटा कम लग रहा है, यानी डिफरेंस दिया रहा है, अंतर दिया रहा है समय का। तब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दोस्त, तो तब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था डायरेक्ट, क्या होता है S1 इंटू S2 इंटू टी, टाइम का डिफरेंस, ये टी है, टी को डिफरेंस टाइम डिफरेंस, और डिफरेंस ले रहे हैं तो नीचे S1 माइनस S2 करते हैं। ये दो फॉर्मूला हमने बताया था, और हम लोगों ने क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड किया था, रेशियो से भी किया था और फॉर्मूला से भी डायरेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या किया था सॉल्व किया था। टोटल टाइम वाले तो किया था और साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ टाइम वाले से दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, और हम बोले थे इसी डिफरेंस ऑफ टाइम को आगे लेके चलेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो डिफरेंस ऑफ टाइम से रिलेटेड और क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, टू रनर, दो गो धावक है, cover the same distance and the speed of 15 किलोमीटर पर आवर 16 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि समान दूरी तय करता है, पहला लाइन में दे दिया है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, समान दूरी सेम डिस्टेंस बोल दिया हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन वन टेक्स 60 मिनट लॉन्गर देन द अदर। तो बोल रहा है कि बताइए दूरी क्या होगा
जो दूरी वो लोग तय कर रहा है, अगर एक आदमी 16 मिनट ज्यादा समय ले रहा है दूसरे से, यानी ज्यादा या कम बोल दे, तो वो क्या दिया, वो अंतर दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया, डिफरेंस ऑफ समय, समय का अंतर दिया हुआ है। दूसरा चीज, आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम है, टाइम का अंतर दिया रहा है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अभी हमने बताया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, डी से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 इंटू टाइम टोटल, आइए आइए एक सेकेंड, S1 इंटू S2 टाइम टोटल, कहाँ चला गया, हाँ, टाइम टोटल डिवाइडेड बाय, टोटल टाइम नहीं है, डिफरेंस ऑफ टाइम है, तो टोटल नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ डिफरेंस, टाइम का अंतर डिवाइडेड बाय को फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2, ये होता है फॉर्मूला। तो चलो हम पुट कर देते हैं इसमें। आपका पहला स्पीड क्या है, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो पहला आपका मान लो S1 15 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा S2 कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर है। तो S1 की जगह आप 15 किलोमीटर प्रति आवर लिखेंगे, S2 की जगह आप कितना लिखेंगे, 16 किलोमीटर आवर प्रति आवर लिखेंगे, इनटू टाइम डिफरेंस कितना का दिया हुआ, 16 मिनट का दिया हुआ, ध्यान देना 16 मिनट का, तो टाइम डिफरेंस की जगह यहाँ पे 16 मिनट है। तो अब एक चीज यूनिट का ध्यान देंगे, कैसे, तो देखो स्पीड का जो यूनिट है ना, यानी स्पीड का, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, आवर है, और S2 दूसरा स्पीड का 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन टाइम को देखो, टाइम मिनट में दिया हुआ, वो लोग घंटा में दिया हुआ, किलोमीटर प्रति आवर घंटा में दिया, ये मिनट में दिया हुआ है। तो आप क्या करो ना, मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी बताया 60 से डिवाइड कर दे, ये 16 मिनट था तो 16/60 कर दे, यहीं पे डिवाइड कर दिए डायरेक्ट, ठीक ना। फिर S1 माइनस S2, यानी 16 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। अब आप इसको सॉल्व कर दो, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहते हैं 15 से ये 60 कट जाएगा, 15 चौके 60, ये 4 से ये 16 कट जाएगा, ऊपर अच्छा चौक 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा आपका 64, यानी टोटल जो वो लोग दूरी तय कर रहा था ना, वो 64 किलोमीटर का दूरी वो तय कर रहे थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा इसमें। अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं हम, वो बेसिक में, वो भी एक फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन से स्टार्ट किया हम लोग डायरेक्ट, इसमें डिस्टेंस फिक्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसी टाइप के इसी क्वेश्चन को हमने रेशियो से भी बनाने कल आपको सिखाया था, कि रेशियो से भी बताए थे और इस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी किए थे। तो चलो जब रेशियो का जरूरत होगा तो रेशियो से फिर से बताएंगे। आप फिलहाल अभी जब नॉर्मल क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करके आंसर ला सकते हैं। इधर वजह आपको रेशियो से भी सॉल्व करना है, तो कल हमने बताया था, ठीक है ना। अब बोलोगे तो एक क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन अभी चलो रहने देते हैं। क्या बोल रहा, आकार कवर 840 किलोमीटर डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे देखो डिस्टेंस दे दिया है, कितना दूरी आप जा रहे हैं, 840 किलोमीटर, 840 किलोमीटर जा रहे हैं कुछ स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, यानी आपका स्पीड क्या है, फिक्स है, मतलब एक पार्टिकुलर स्पीड से जा रहे हैं। इफ द कार इंक्रीज, क्या बोल रहा है, इफ द कार इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी बोल रहा है यदि कार अपना स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा ले, आप अपने स्पीड को क्या कहते हैं, बढ़ा दिए, तो बोल रहा जब कार का स्पीड बढ़ गया ना, देन इट कंप्लीट इट्स जर्नी इन 2 आवर्स सूनर। तो अगर आप जब गाड़ी का स्पीड बढ़ा ले रहे ना, तो आपको वही दूरी ना, जितना दूरी आप तय कर रहे थे, वो 2 घंटा पहले तय कर लिए, ठीक है ना, सूनर। व्हाट इज द, तो बोल रहा व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार, तो कार का एक्चुअल स्पीड पूछा गया है, यानी वास्तविक गति क्या था। तो देखो इस बार डिस्टेंस दे दिया है 840 किलोमीटर, डिस्टेंस तो फिक्स है, और देखो गाड़ी का स्पीड बढ़ा है, स्पीड में चेंज होने के कारण टाइम में कितना का अंतर आया, तो 2 घंटा क्या हो गया, पहले पहुंच गया ना दोस्त, 2 घंटा सोना, यानी टाइम डिफरेंस भी दिया हुआ है। जब टाइम डिफरेंस भी दिया हुआ है और टाइम डिफरेंस तो दिया हुआ है और डिस्टेंस आपका फिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप कैसे लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2, ठीक है ना, S1 माइनस S2, ये फॉर्मूला होता है। चलो अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्पीड नहीं दिया हुआ, कितना के स्पीड से जा रहा था नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं ना पहले जो आपका स्पीड था S1 को मान लेते हैं S किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको स्पीड ही निकालना है। देखो यूनिट से भी पता चल रहा है किलोमीटर पर आवर, तो S1 का वैल्यू हो गया S किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। और बाद में जो आपका स्पीड था ना S2, तो पहले वाला स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा दिया था, तो S2 का वैल्यू क्या होगा, यानी पहले आपका स्पीड S था तो S प्लस 10 लिख दे, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर से आपने बढ़ाया था स्पीड, ये दोनों स्पीड आपका निकल गया। S किलोमीटर पर आवर, S2 S प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। चलो अब सॉल्व करते थे, इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्टेंस इस पर दिया हुआ कितना किलोमीटर, 840 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह 840 लिखे। S1 का वैल्यू कितना माने हम, S माने हैं। S2 का वैल्यू कितना माने हैं हम, S2 का वैल्यू आप मान चुके हैं S प्लस 10 माने, ठीक है। इनटू टाइम डिफरेंस कितना का दिया है आपका 2 आवर, 2 घंटा पहले पहुंच जाता है दूसरे से, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, S1 माइनस S2 करो या S2 माइनस S1, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो SS कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा आपका 10। चलो अब सॉल्व कर देते हैं, ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, है ना। ये 5 को हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे ना, तो इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आपका वैल्यू आएगा ना S इंटू S प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 के 20 8 5 40 तो 42, या 42 हो गया। S और S प्लस 10 का वैल्यू 42 हो गया। अब देखो यहाँ के बाद ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो यहाँ के बाद हमें करना क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि S को S प्लस 10 से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करें, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो कि लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के वक्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को अवॉइड करना है, जितना अवॉइड कर पाएंगे हम लोग अवॉइड करेंगे। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो और क्या तरीका है सॉल्व करने का, तो देखो अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो एक वैल्यू है S और दूसरा वैल्यू है S प्लस 10, ठीक ना। यानी ये दो वैल्यू है, पहला वैल्यू S है, दूसरा वैल्यू S प्लस 10 है, यानी दो वैल्यू है। तो आपको इधर जो 4200 है ना, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है, दो ही पार्ट में ब्रेक करना है, इधर दो है तो उधर भी दो ही पार्ट में ब्रेक करना है, यानी फैक्टर करना है, ठीक ना। अब कैसे फैक्टर करना है, तो ध्यान देना, यहाँ पे पहला वैल्यू S है, दूसरा वैल्यू S प्लस 10, यानी दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो इधर भी जो दो वैल्यू इसको तोड़ोगे ना, उसमें भी डिफरेंस कितना का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। आप इसके लिए ऑप्शन का हेल्प ले लेना, मतलब शुरू में आपको दिक्कत होगा, अब ऑप्शन का हेल्प ले लेना, आपका टूट जाएगा। तो चलो हम तोड़ के देखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 42 है, तो 42 को किसका टेबल में आता है, तो आप नोटिस करोगे 42 को तोड़ो, 0 0 अभी रहने दो अभी। तो 42 को जब तोड़ोगे तो 7 छक 42 होता है, 7 अच्छे, और 2 को 0 है तो 1 0 यहाँ पे 70 और 1 0 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 70 इंटू 60 हो गया दो वैल्यू, और दोनों के बीच का डिफरेंस आप ही देखो 10 है, तो बस आप यही आंसर हो गया आपका। अब देखो इन दोनों में से आपका ओरिजिनल स्पीड यानी वास्तविक जो नॉर्मल स्पीड था वो पूछा गया, तो नॉर्मल स्पीड हमने कितना माना था S, और दूसरा स्पीड क्या था आपका S प्लस 10 बाद में, तो दोनों में से छोटा कौन है, S और S प्लस 10 में S छोटा है, तो इधर छोटा वैल्यू क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी आपका स्पीड जो हो गया ना दोस्तों वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, यानी इतना के स्पीड से वो क्या गाड़ी पहले जाता था स्टार्टिंग में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक में जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इजी, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो बेटर है आप इस अप्रोच को ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन स्टार्ट होता है 1 आवर लेट, क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट 1 आवर लेट फ्रॉम हिज इट्स डेस्टिनेशन। मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन को सुबह 8 बजे चालू होना था, लेकिन वो 1 घंटा लेट में स्टार्ट हुआ, यानी कितने बजे स्टार्ट हुआ, 9 बजे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। द ड्राइवर इंक्रीज द स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो ट्रेन का जो ड्राइवर था ना, वो देखा कि 1 घंटा लेट से स्टार्ट हुआ है, तो उसने अपना स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक ना। एंड रीच द नेक्स्ट स्टेशन ऑन टाइम, और जिसके कारण स्पीड बढ़ाने के कारण ना वो अपना जो नेक्स्ट स्टेशन पहुंचना था ना, वो सही समय पे पहुंच गया, जो कि कितना दूरी पे था, 120 किलोमीटर अवे था, जो कि यानी 120 किलोमीटर का दूरी वो तय किया और सही समय पे भी पहुंच गया। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का एक्चुअल स्पीड पूछा गया। मेरा बात समझो, ट्रेन 1 घंटा लेट से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर ट्रेन 1 घंटा लेट से नहीं स्टार्ट होता, जिस समय पे स्टार्ट हुआ था उसी समय पे होता,
जिस समय पे स्टार्ट होता है उसी समय पे स्टार्ट होता है, और वो अपने स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देता, तो वो 1 घंटा पहले नहीं पहुंच जाता? आप ही नोटिस करो, 8 बजे की जगह वो 9 बजे स्टार्ट हुआ, फिर भी वो सही समय पे पहुंच गया है। अगर वो 8 बजे ही स्टार्ट होता तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता। यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा घुमा के पूछा है। यानी यहाँ पे डिफरेंस ऑफ समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा का दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताया आपको, तो घुमा के बताया। तो क्वेश्चन को समझना है हमें कि अगर वो अपने स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा रहा है और 1 घंटा से लेट स्टार्ट कर रहा है, फिर भी समय पे पहुंच जा रहा है, यानी स्पीड चेंज होने के कारण टाइम में कितना का अंतर आ रहा है? 1 घंटा का अंतर आ रहा है ना दोस्त। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस 1 घंटा दिया हुआ है। स्पीड कितना किलोमीटर से बढ़ाया है? तो स्पीड 4 किलोमीटर से बढ़ा दिया है, यानी उसका नॉर्मल स्पीड कुछ होगा, बाद में उसने 4 किलोमीटर प्रति आवर से अपना स्पीड को बढ़ा दिया है। और कितना डिस्टेंस तय किया है? 120 किलोमीटर डेटा दिया है यहाँ पे। तो वो डिस्टेंस कितना दे दिया है आपको? 120 किलोमीटर। ठीक है, उसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड कितना है हमको नहीं मालूम, हम S1 मान लिए। नहीं, S1 कितना मान लिए? पहला वाला स्पीड कितना मान लिए? S मान लिए। S2 यानी बाद में उसका स्पीड कितना हो गया था, तो उसने अपना स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा लिया, यानी S2S प्लस 4 हो गया। ठीक है, और टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है? तो टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन पढ़ने वक्त समझना होगा आपको। टाइम का डिफरेंस 1 आवर का है यहाँ पे, 1 आवर। ठीक है, तो चलो, जब ये सब डेटा डेटा दिया हो ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे हम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? S1 इंटू S2। फॉर्मूला इतना यूज करना है कि ना दिमाग में पुट हो जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इंटू टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, नीचे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका? 120 किलोमीटर दिया हुआ है, 120 किलोमीटर। S1 का वैल्यू कितना था? S1 का वैल्यू हम लोग S माने। S2 का वैल्यू कितना है दोस्त? S2 का वैल्यू S प्लस 4 किलोमीटर पर आवर है। इनटू टाइम डिफरेंस कितना घंटा का दिया था? 1 घंटा। 1 घंटा लेट से स्टार्ट हुआ, फिर भी समय पे पहुंचा। S प्लस 4 में S माइनस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, 4 को इधर भेज देंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। चलो, यानी आपका S और S प्लस 4 का जो वैल्यू आया ना दोस्तों, 12 चौक 48, यानी 480 आया। 480 ये आपका वैल्यू आ गया। अब देखो, हमने क्या बोला, यहाँ के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए दो वैल्यू है, एक S है और एक क्या है, S प्लस 4 है। ठीक है, तो इधर वाला वैल्यू को भी ऐसे ब्रेक करेंगे ना, दो पार्ट में, दो ही पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका वैल्यू कितना होगा? S और S प्लस 4, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी 4 होगा। तो अब आप यहाँ से ना ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 24 से 48 को कट कीजिएगा तो 24 दूनी 48, मतलब ऑप्शन से ही आपको दिख जाएगा जो कट होगा। तो हम तो ऑप्शन से ही देख करके बता देंगे। जैसे पहला है आपका 24, तो 24 से 48 कट कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 24 दूनी 48, यानी एक 24 है तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया? 20। आराम से आपका कट हो जाएगा। दो ही वैल्यू में टूटना चाहिए, तो 24 दूनी 48 हो गया। चलो, अब 24 दूनी 48 हो गया, तो एक वैल्यू आपका 24 किलोमीटर आ गया, दूसरा वैल्यू 20 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपका 4 दिया हुआ है। चलो, अब आपको इसमें निकालना है कि उसको वास्तविक स्पीड क्या था। तो वास्तविक स्पीड S, छोटा वैल्यू S है, बड़ा वैल्यू S प्लस 4 है। छोटा वैल्यू इधर क्या है? यहाँ छोटा वैल्यू 20 है, तो आप 20 लेना है। S प्लस 4 वो बाद वाला स्पीड है। आपसे नॉर्मली पूछा है व्हाट इज एक्चुअल स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड मतलब जो स्पीड से वो रोज ज्यादा जाता था, बाद में उसने अपने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया था, लेकिन एक्चुअल स्पीड जो कम स्पीड था, नॉर्मल स्पीड था। तो एक्चुअल स्पीड उसका कितना हो गया दोस्त? 20 किलोमीटर पर आवर। तो एस का वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 किलोमीटर प्रति आवर लिखेंगे। 20 किलोमीटर प्रति आवर उसका नॉर्मल स्पीड था। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्लियर है? समझ में आया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है। क्या बोला? एक एयरप्लेन है जो 1500 किलोमीटर दूर है अपने डेस्टिनेशन से, यानी उसको 1500 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। स्टार्ट फ्लाइंग 30 मिनट लेट। वो कितना लेट से स्टार्ट करता है? तो 30 मिनट लेट से स्टार्ट करता है। टू रीच इस डेस्टिनेशन टाइम, पायलट क्या करता है? अपने स्पीड को कितना बढ़ा लेता है? 250 किलोमीटर प्रति घंटा से वो अपने स्पीड को बढ़ा लेता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरप्लेन ड्यूरिंग द जर्नी? अपने स्पीड को 250 किलोमीटर से बढ़ा लेता है वो सही समय पे पहुंचने के लिए। ठीक है,
तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1500 किलोमीटर, 30 मिनट से लेट स्टार्ट कर रहा है, यही टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। स्पीड पहले उसका एस था तो बाद में उसने यानी S1 का वैल्यू एस था तो बाद में S2 का वैल्यू कितना हो गया, S2 का वैल्यू जो आपका पहले स्पीड था उससे 250 किलोमीटर उसने अपना स्पीड को बढ़ा लिया ना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सब कुछ तो आपको पता है, तो हम सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय आपका नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे S1 माइनस S2 हो जाएगा, S1 माइनस S2। डिस्टेंस आपको टोटल दे दिया है 1500 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दे दिया है दोस्त 1500 किलोमीटर, इक्वल टू S1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो S1 का वैल्यू हमको नहीं मालूम। S2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, S2 का वैल्यू आपका क्या 250 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा दिया था, यानी S प्लस 250। ठीक है, इनटू टाइम डिफरेंस कितना मिनट का, 30 मिनट का, लेकिन 30 मिनट है ना यार, अभी तक सारा चीज हम लोग किलोमीटर पर आवर में लेते हैं नॉर्मली। 30 मिनट है तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे जैसा कि हमने बताया, और इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो आपका वैल्यू नीचे में क्या आएगा 250 आ जाएगा। अब 30 से ये 60 कट कर दिया कितना बार में, दो बार में। अब नीचे में क्या आ गया एस आपका वैल्यू एस प्लस 250 टू सॉरी एक सेकेंड, एस प्लस 250 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, इधर आपका 1500 है, इधर आपका 1500 है, इंटू 250 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, अब देखो मेरा बात समझो, यहाँ पे तो आपका दो वैल्यू है एस प्लस, इधर भी दो दो वैल्यू है, लेकिन ये सही नहीं है अभी। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, और लास्ट में 4 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4। आपको चलो रहने दो, यहाँ पे 75 है, इसको तोड़ना है आपको, ऐसा तोड़ना है 7,50,000 को कि आपका वैल्यू कितना हो जाए एस प्लस 250 दो पार्ट में टूट जाए, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 250 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 250 है तो चलो सॉल्व करते हैं। हम देखो आप कैसे तोड़ सकते हो, दो वैल्यू आना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 250 आना चाहिए। आपको ऑप्शन देखते ही थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे दोनों दे दिया रहता है। तो पहला वैल्यू अगर यहाँ पे आप 750 ही लिखोगे 750, और दूसरा वैल्यू लास्ट में 3 को 0 है यानी 1000 लिख दोगे, तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू के बराबर आ गया। और पहला वैल्यू 750 है, दूसरा वैल्यू 1000 लिए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 250। यानी आपको सिंपली इतना दिमाग में रखना है कि दो फैक्टर करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस 250 होना चाहिए बस, वो हमेशा दूसरा वैल्यू में नहीं आएगा, बस इसी में आएगा। तो एक ही फैक्टर उसका होगा, दो ही फैक्टर ऐसा होगा जिसमें वो डिफरेंस आएगा, इधर किसी में नहीं आएगा डिफरेंस, तो वो टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे 750 और 1000 हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 250। तो आपसे पूछा गया है कि उसका एरोप्लेन का व्हाट वाज द स्पीड क्या था, तो कम वाला आपका स्पीड था ना एस, ओरिजिनल स्पीड था, एक्चुअल स्पीड, बाद में तो एस प्लस 250 हो गया, तो एस का वैल्यू आप कितना लिखोगे 750 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, 750 किलोमीटर प्रति आवर। और हाँ ठीक है, समझ में आया। इसको क्वाड्रेटिक में नहीं जाने किसी भी हाल में, आप थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सॉल्व करते करते दिमाग में स्ट्राइक खुद हो जाएगा कि भाई दो वैल्यू है, तो नजर आने लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है क्या है, A journey of 600 kilometers, the speed of airplane is decreased due to bad weather. During this journey, its speed is increased by 200 किलोमीटर पर आवर, उसका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो गया, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज बाय 30 मिनट, और जिसके कारण उसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितना मिनट से लेट हो गया 30 मिनट से। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। अच्छा 600 किलोमीटर की दूरी है, द स्पीड ऑफ एरोप्लेन डिक्रीज ड्यू टू बैड वेदर, ड्यूरिंग दिस जर्नी इस स्पीड इंक्रीज बाय 200 किलोमीटर, इसका स्पीड कितने किलोमीटर से इंक्रीज हो गया 200 किलोमीटर, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट वाज इंक्रीज बाय 30 मिनट, और फ्लाइट का टाइम कितना मिनट से इंक्रीज हो गया है 30 मिनट से इंक्रीज हो गया है। व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको अभी भी क्या निकालना पड़ेगा, आपको स्पीड,
ओरिजिनल स्पीड अगर आप निकाल लोगे, जैसे अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, और ओरिजिनल स्पीड अगर निकाल लोगे तो टोटल डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करने का टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें टाइम पूछ दिया तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, अदरवाइज हम बनाते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन हम छोड़ने वाले थे, लेकिन इसमें टाइम पूछ दिया है तो चलो बना ही देते। टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर है, ओरिजिनल स्पीड एस था, बाद में उसका स्पीड एस प्लस 200 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। और टोटल टाइम कितना मिनट है, टाइम का डिफरेंस 30 मिनट का दिया हुआ है। 30 बटा यहाँ पे क्या हो गया 60, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 200। 30 से 60 कर दिया, कितना आ गया आपका, 2 बार में कट गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस प्लस 200, एस प्लस 200 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 600, और यहाँ पे 200 इंटू 2 यानी कितना है यहाँ पे 400 है। चलो अब आप ही देखो दोस्त, यहाँ पे एस पहला वैल्यू एस है, दूसरा वैल्यू एस प्लस 200 है, ठीक ना, ये दो को आपका वैल्यू दिया हुआ है, और इधर पहला वैल्यू 600 और 400। अगर आपको नहीं इस फैक्टर में है तो आप मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 है, और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 है, यानी ये ऑलरेडी फैक्टर आपका प्रॉपर है, डिफरेंस बराबर है मतलब प्रॉपर है, यानी सही है। इसमें जो छोटा वैल्यू है एस, और इधर छोटा वैल्यू क्या है 400, यानी स्पीड क्या हो गया आपका 400 किलोमीटर पर आवर हो गया, आपका आंसर आ गया स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा आपका वास्तविक स्पीड हो गया। जब स्पीड आपका 400 किलोमीटर पर आवर हो गया तो आपसे स्पीड नहीं पूछा था, आपसे पूछा था उसका वास्तविक समय क्या होगा, तो टाइम, तुमको टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है दोस्त, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड डिस्टेंस कितना दिया हुआ उसका, डिस्टेंस 600 किलोमीटर, स्पीड कितना दे दिया है 400, कट करेंगे 4 से 6 को, तो 4 2 6 1.5, 1.5 आवर होगा समय, ठीक है ना। हमारा स्पीड आ गया है 400 किलोमीटर पर आवर, ना जर्नी 600 किलोमीटर, तो 600 बटा 400 कर दिए तो आपको 1.5 आएगा, 2 3 6 2 3 4 1.5 आवर होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिस्टेक होगा, ठीक है, गलती से। तब यहाँ पे लिख देते हैं आपका 1.5 आवर का समय लगेगा, एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 600 किलोमीटर है, एस प्लस 200 डिवाइडेड बाई 200, 30 बटा 60, 400 600 और 400 हो गया, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस 200 हो गया। आपका स्पीड 400 किलोमीटर है, 600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2 3 4 3 बटा 2 करेंगे 1.5 आवर ही होगा दोस्त, ठीक है। चल समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, अगर आप नहीं पढ़े हुए हो पहले से ये अप्रोच तो आपसे नहीं बनेगा, नॉर्मल तरीका से तो ये बनना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव है, समझ में आया। तो क्यों कैलकुलेटिव है ना, कि इसमें ना बेसिकली दो कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन कैसे, तो चलो पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ मैन कवर सर्टन डिस्टेंस बाय कार, एक आदमी ना कोई दूरी है सर्टन है, फिक्स है दूरी, जिसको कार से तय करता है। अगर बोल रहा है ही मूव 6 किलोमीटर प्रति आवर फास्टर, अगर वो 6 किलोमीटर की गति ज्यादा, 6 किलोमीटर प्रति आवर फास्टर, यानी जो गति से जा रहा है ना उसे 6 किलोमीटर अपना स्पीड को बढ़ा ले, तो क्या बोलता है बढ़ा लेगा ना, तो ही वुड हैव टेक 4 आवर लेस टाइम, तो उसको 4 घंटा का कम समय लगेगा। एक क्वेश्चन में दो कंडीशन है, 4 घंटा कम समय लगेगा, तो यहाँ तक एक कंडीशन था, एक आदमी कोई दूरी तय करता है, अगर वो अपने स्पीड को बढ़ा लेता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तो उसको 4 घंटा कम समय लगता है, पहला कंडीशन हो गया। दूरी फिक्स है, स्पीड को बढ़ाया 6 किलोमीटर प्रति आवर से तो 4 घंटा कम समय लग रहा है, पहला कंडीशन। फिर यहाँ पे देखो इफ लगा हुआ, इफ मतलब यदि ही हैड मूव 4 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति आवर स्लो, पहले तो फास्ट चल रहा था ना। दूसरा कंडीशन है कि वह नॉर्मल स्पीड से अपने स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति आवर स्लो कर देना, तो ही वुड हैव टेक 4 आवर मोर टाइम, तो उसको 4 घंटा ज्यादा समय लगता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपसे डिस्टेंस पूछा तो आप सिंपली याद रखो डिस्टेंस तो फिक्स है, भले कंडीशन यहाँ दो दिया हुआ है, डिस्टेंस फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स है दोस्त तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 इंटू टाइम डिफरेंस
डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 होता है, यही होता है ना दोस्त, S1 माइनस S2। फिर इसी में हम लोग पुट करते हैं, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं। देखो कैसे पुट करते हैं। देखिए उसका नॉर्मल स्पीड कितना है हमको नहीं मालूम, तो नॉर्मल स्पीड तो हम S माने, S या S1 हम क्या बोल सकते हैं, S मान लें नॉर्मल स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस तो आपको नहीं मालूम है, तो डिस्टेंस यहाँ पे D लिखते हैं। नॉर्मल S1 को क्या लिख देते हैं, नॉर्मल स्पीड को S लिख देते हैं। अब पहला कंडीशन में उसने अपने स्पीड को कितना किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया था, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा दिया, तो दूसरा स्पीड क्या होगा, S प्लस 6 हो जाएगा पहला कंडीशन के हिसाब से। टाइम डिफरेंस कितना हो गया, जब स्पीड को 6 घंटा से बढ़ाए ना, तो उसको 4 घंटा का कम समय लग रहा था, तो 4 आवर लेस समय लग रहा है। डिवाइडेड बाय S प्लस 6, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में 6 आएगा। ये पहला कंडीशन है, ठीक ना। अब यही डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, लेकिन इस बार दूसरा कंडीशन को पुट करते हैं। दूसरा कंडीशन को पुट करेंगे तो उसका नॉर्मल स्पीड तो ऐसी है, लेकिन यहाँ पे जो S2 होगा ना, वो अपने स्पीड को क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति आवर से स्लो कर दे रहा है दूसरा कंडीशन में, तो यहाँ पे S माइनस 4 लिखे, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस दिया है ना, 4 आवर मोर समय लग रहा है, यहाँ पे भी 4 घंटा का समय लग रहा है, लेकिन ज्यादा, यहाँ पे 4 घंटा कम लग रहा था, यहाँ 4 घंटा ज्यादा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो नीचे में क्या आएगा, आपका 4 ही आएगा। ये दोनों दो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन हमने साथ लिख दिया क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो गया है दोस्त, तो आप ही देखो, हाँ आप ही देखो कुछ कट रहा है, ध्यान देना कि ये 4 से ये 4 तो यहीं पे कट हो गया, ठीक है ना। ये S से ये S भी यहीं पे कट हो गया। ये 6 है ना, 2 3 6 और 2 दूनी 4, सीधा सीधा कट हो सकता है इक्वल टू के अपोजिट में। ये जो नीचे में 2 बचा है, यहाँ नीचे में जो 3 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आप इधर लिखेंगे 2S प्लस 6 लिख दो। इधर कितना बचा है, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 आप S माइनस 4 लिख दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2S प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा ये 3S माइनस 12, तो 12 12 एक तरफ चल जाएगा, 3S में 2S माइनस होगा, S होगा 12 12 कितना हो गया आपका 24, यानी 24 किलोमीटर पर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका स्पीड निकल गया, आपका स्पीड निकल गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका स्पीड निकल गया ना, तो आपसे स्पीड नहीं पूछा, आपसे डिस्टेंस पूछा, तो पहला वाला वैल्यू या दूसरा वाला, किसी एक में आप ना ये 24 पुट कर दो, यानी S का वैल्यू पुट कर दो, पहला वाला में पुट कर दो, इसमें देखो, तो S की जगह हम 24 लिखते हैं, 24 S प्लस 6 है, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, इंटू कितना है 4 डिवाइडेड बाय 6, 6 से 30 के 6 25 30, 5 के 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 20 यानी 20 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी 480 किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब नॉर्मली अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नॉर्मली नहीं बनेगा ये। चलो इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन लाया है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं वो क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें भी वही है कि बोला अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड, सम स्पीड, यानी कुछ स्पीड से जाता है, उसका नॉर्मल स्पीड हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन बोल रहा है कि यदि वह अपने स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा ले, फास्टर कर ले, तो उसको ना 40 मिनट का कम समय लगेगा। पहला कंडीशन यहाँ खत्म हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा यहाँ से शुरू होता है, इफ ही हैड मूव 2 किलोमीटर प्रति आवर स्लोअर, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो के स्पीड से चले, तो उसको 40 मिनट का क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आपसे डिस्टेंस पूछा, 2 कंडीशन दिया हुआ है, एक बार क्या कर रहा है 3 किलोमीटर से अपने स्पीड को बढ़ा ले रहा है, दूसरी बार अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर ले रहा है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस डायरेक्ट हम पुट करते हैं, S1 का वैल्यू हम लोग को क्या मालूम है, S ले लेते हैं, बाद में अपने स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति आवर से बढ़ा दिया था, तो S प्लस 3 हो जाएगा, इंटू इंटू यहाँ पे 40 मिनट है, तो 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60 कर देंगे, S प्लस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ था, तो मिनट में दिया हुआ था वो आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबको किलोमीटर प्रति आवर में स्पीड रहता है, ठीक ना, किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर प्रति आवर में। दूसरा कंडीशन में भी आपका नॉर्मल स्पीड जो है वो S है, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति आवर से आपने स्पीड को घटा दिया, तो S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा आपका S माइनस 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 मिनट का ज्यादा समय लग रहा है, यहाँ पर भी 40 मिनट लग रहा है, लेकिन 40 मिनट का ज्यादा, तो 40 मिनट है,
तो मिनट है तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2। अब कुछ नहीं करो, ये दोनों तो बराबर है क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो फिक्स है, बस सॉल्व कर देते। तो ये 40/60, तो ये 40/60 आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो ये s और ये s पे डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, नीचे यहाँ क्या बता है, 3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर आके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 उधर जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम एक बार लिख देते हैं 2s + 3 लिख दिए हैं और इधर लिख दिए है आपका 3s - 2 लिख दिए हैं, s - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s मल्टीप्लाई किए 2s + 6 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3s - 6। तो 3s में 2s माइनस करेंगे तो s अच्छे अच्छे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आपका स्पीड कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति आवर आपका स्पीड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछा है तो या तो पहला वाला में या तो दूसरा वाला में किसी एक में पुट करते हो। तो चलो हम पहला वाला में पुट कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू s का वैल्यू कितना है, 12 है, तो s की जगह 12 पुट कर देते हैं, इनटू बाद में s + 3 हो गया, यानी 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, इनटू यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे क्या है 3, तो नीचे में 3 रहने देते हैं। चलो कट कर देते हैं, ये 12 से ये 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 5 से ये 15 कितना बार में होगा, 3 बार में, और ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ अब सिर्फ क्या बचा आपका 40 किलोमीटर बचा। यानी वो जो टोटल दूरी तय कर रहा था वो 40 किलोमीटर का दूरी तय किया जा रहा था। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आपको जो भी डाउट हुआ होगा उसको आप, अगर कोई भी डाउट होता है ना तो आप उसे मैसेज में जरूर लिख देना, आपके डाउट को मैं पर्सनली देखूंगा और उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। ठीक है, और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग सेशन यहीं पे रोक रहे हैं। ये हो गया टोटल टाइम वाला, पहला क्लास में बताया था, डिफरेंस ऑफ टाइम वाला हमने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, एकदम बेसिक से, हर एक टाइप के क्वेश्चन पे एकदम बेसिक से, और उसी वक्त उसका कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।